हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जहां हम बात करते हैं फैशन, वीडियो और लाइफस्टाइल की। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं वैलेंटाइंस डे स्पेशल मेकअप लुक यूजिंग ऑल द प्रोडक्ट्स हैविंग पिंक पैकेजिंग। एंड इस वीडियो के थ्रू मैंने एक पिंक आउटफिट भी आपके साथ शेयर किया है। सो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया एक लिप बाम। ये एल्फ का राइड और डाई लिप बाम है बॉस बेरी शेड में, और ट्यूब कुछ ऐसा दिखता है। ऐसा सेम काइंड ऑफ ट्यूब आपको डॉट एंड की का ओल्ड लिप ग्लॉस का जो पैकेजिंग हुआ करता था वैसा दिखेगा। मेरे पास है वो लिप बाम। एनीवे, तो ये एल्फ का राइड और डाई लिप बाम है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट है। एंड इसे मैंने आज पहली बार वैसे इस्तेमाल किया है। इसकी पिंक पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने इसे इसीलिए ख़रीदा था क्योंकि ये बेरी वेरिएंट में था। आई लव बेरी कलर्ड लिप बाम्स। तो ये कुछ ऐसा दिखता है। इट्स प्रीटी थिक, सी, and it has got a glossy effect for sure and a slight bit of berry tone as well. See the sheen that it has got. I love it because I've got dry lips, तो मुझे ऐसे थोड़े से थिक या ग्लॉसी बाम्स बहुत अच्छे लगते हैं। मैंने जब इसे अपने लिप्स पे अप्लाई किया, आई लव द इफेक्ट दैट आई गॉट आउट ऑफ इट। क्योंकि ये पहली बार मैंने अप्लाई किया, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मेरे लिप्स को कितना ज़्यादा नरिश करके कितने घंटे तक रखेगा या कितना अच्छा है। तो फर्स्ट इंप्रेशंस के हिसाब से मैं बोलूँगी कि मुझे ये पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी, शेड भी मुझे अच्छा लगा। ये जो ग्लॉसीनेस है इसकी वो मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड आई डू लाइक द शेड दैट आई हैव पिक्ड। इट्स अ ब्यूटिफुल muted berry tone shade and I'm really looking forward to use it more in coming days. तो अब बढ़ते हैं बेस मेकअप की तरफ। मैंने यूज़ किया ज़ैन एंड मीज़ा का ये लिक्विड हाइलाइटर और ये पॉन्स का बीबी क्रीम। ये दोनों प्रोडक्ट्स मैंने आज की वीडियो में पहली बार यूज़ किए हैं। और लुक एट द बेबी पिंक पैकेजिंग दैट दीज प्रोडक्ट्स हैव गॉट। आई लव द पैकेजिंग, कितना सुंदर है, वेरी क्लासी आई वुड से। सो ज़ैन एंड मीज़ा गेट लिट लिक्विड हाइलाइटर इज़ व्हाट आई हैव गॉट एंड it is having 30 grams of product and this is Pond's BB cream with SPF 30 PA++ and दिस हैज़ गॉट 9 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। ये छोटू सा है क्योंकि मैंने इसके बारे में बहुत सुना था। इंडियन मार्केट में ये बहुत पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो मैंने सोचा चलो इसे ख़रीद लेते हैं। एंड या आई परचेज्ड इट। जस्ट लुक एट द पैकेजिंग एंड लेट मी शो यू दिस लिक्विड हाइलाइटर। एंड ये जैसे कि मैंने बताया पहली बार मैंने अप्लाई किया, आई कुड सी द फाइन शिमर्स इन इट। या फॉर श्योर इसमें ना फाइन फ्लेक्स ऑफ शिमर आप आराम से देख सकते हो। इट्स अ ब्लाइंडिंग हाइलाइटर। तो मैंने इसे पहले यहाँ पे पंप आउट किया और स्प्रेड किया, तो इसीलिए आपको यहाँ ज़्यादा हाईलाइट दिखेगा, यहाँ कम। क्योंकि मैंने फिर पूरे फेस पे क्या किया, ये फाउंडेशन लिया और ये लिक्विड हाइलाइटर लिया, इन दोनों को मिक्स किया और अपने पूरे फेस पे और नेक पे अप्लाई किया। एंड आई मस्ट से I never expected that I'll say this, that I love this product, but this is a really good product. Now I understand why it is wire. Actually बहुत सही लगा मुझे। मेरी ड्राई स्किन टाइप है और मैंने सिर्फ सेटाफिल मॉइस्चराइजर अप्लाई कर रखा था, और क्योंकि मुझे ग्लोई बेस चाहिए था क्योंकि ये ग्लैम लुक होने वाला था, इसलिए मैंने अपना लिक्विड इल्यूमिनेटर इसके अंदर ऐड किया और ये ऑन इट्स ओन मुझे बहुत सही लगा। मैंने इसे स्वॉच करके देखा तो इसका जो कंसिस्टेंसी है, इन दैट सेंस आई एम सेइंग, इसका जो कंसिस्टेंसी है वो मुझे बहुत सही लगा। लेट मी शो यू। सो दिस इज़ पॉन्ड्स बीबी क्रीम एंड इट्स अ बिट थिक फॉर श्योर बट वेरी easy to blend and full coverage for sure. There is no doubt. You can see the shade. आई लव दिस। और इसमें मुझे मैंने जो शेड ली है वो नेचुरल शेड है। जब मैं स्टोर पे गई थी इंडिया में, जब मैं थी दिवाली टाइम पे पिछले साल, तो ज़्यादा शेड्स नहीं थे। मुझे ये शेड समझ आया, मैंने ये ख़रीद लिया। आई थिंक 100 रुपये के आसपास इसका प्राइस है और आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव इट अ ट्राई। सो ये प्रोडक्ट मुझे बहुत सही लगा और इसके साथ मैंने इसे ऐड किया था सो एज टू गेट दिस ग्लोई बेस। आई मस्ट से दिस इज़ अ रियली गुड प्रोडक्ट। चंकी ग्लिटर नहीं है इसके अंदर और बहुत ही अच्छा ब्लाइंडिंग इफेक्ट देता है आपको। अगर आपको इतना ब्लाइंडिंग इफेक्ट नहीं चाहिए तो ऑफकोर्स थोड़ा कम क्वांटिटी यूज़ करो, यू विल गेट दैट। शेड भी मुझे बहुत अच्छा लगा एंड जस्ट लुक एट द ब्लाइंडिंग इफेक्ट दैट दिस प्रोडक्ट हैज़ गॉट। आई एम अमेज्ड। तो मेरे पास पिंक पैकेजिंग में कोई कंसीलर नहीं है, तो मैंने मेबलिन का इंस्टेंट एज रिवाइन कंसीलर इन द शेड मीडियम मोइन अप्लाई कर लिया। वो मेरा फेवरेट कंसीलर है एंड उसको सेट करने के लिए मैंने ये इनसाइड कॉस्मेटिक्स का कॉम्पैक्ट पाउडर विच इज़ इन द शेड MN20 ये यूज़ किया। आई डोंट लाइक दिस पाउडर मच। आई डोंट थिंक दैट इट डज़ एनीथिंग स्पेशल और
ये कॉम्पैक्ट अप्लाई करने के बाद मुझे तो और लगता है कि मेरा कंसीलर क्रीज कर रहा है समहाउ, आई डोंट नो व्हाट इज इट, बट फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो दैट वी वर सपोज टू यूज पिंक पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट्स, तो मैंने इसे यूज़ किया है. इफ़ यू हैव ट्राइड दिस एंड यू हैड अ बेटर एक्सपीरियंस देन माइन, डू कॉमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो. तो अब बढ़ते हैं ब्लश की तरफ. तो ये ब्लश स्टिक है बाय ब्लू हेवन. इट इज़ देयर किस एंड ब्लश स्टिक इन द वेरिएंट फ्लैशी पिंक. ये मुझे बहुत सही लगता है, बहुत अच्छा कोरल पिंक शेड है and it is very pigmented as you can see. It has got matte finish, don't expect any kind of dewiness, but I love the finish that it gives. It glides on like butter, very easy to blend I would say, and मुझे बहुत सही लगा. सटल वे में भी आप इसे यूज़ कर सकते हो, ज़्यादा अप्लाई करोगे तो और ज़्यादा कलर पे ऑफ आपको मिलेगा. इट्स अ रियली ब्यूटिफुल ब्लशर. आज के मेकअप लुक के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट था, इसलिए मैंने इसे यूज़ किया. और इसका जो पिंक पैकेजिंग है, आई लव इट. इट इज़ सो गुड, रीजनेबली प्राइस्ड, एंड आई हाईली रिकमेंड दैट यू चेक दिस वन आउट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. ये एल्फ का हेलो ग्लो ब्यूटी वॉन्ड हाईलाइट है और ये लिक्विड हाइलाइटर है बाय एल्फ. आई अप्लाइड दिस लिक्विड हाइलाइटर टुडे ऑन हाई पॉइंट्स ऑफ माय फेस और मैं डेफिनेटली कहूँगी ये सटल इफेक्ट देता है. अगर आपको ग्लो फ्रॉम विद इन जैसा लुक पसंद है देन गो फॉर इट. इफ़ यू आर इनटू ब्लाइंडिंग इफेक्ट हाइलाइटर, ये आपके लिए नहीं है. एंड आई लव ब्लाइंडिंग इफेक्ट वाले हाइलाइटर्स, तो ये वो प्रोडक्ट नहीं है, पर कभी कभी सटल लुक भी मुझे अच्छा लगता है करना, तो उस हिसाब से सही है. आई अप्लाइड इट एंड इट हैज़ गॉट अ ब्यूटिफुल बेबी पिंक पैकेजिंग एंड आई लव द पैकेजिंग. शार्लेट टलबरी का कॉन्टोर वॉन्ड या ऐसे उनके जो ब्लश वॉन्ड या कॉन्टोर वॉन्ड्स आते हैं, वैसा इसका भी पैकेजिंग है. इट्स काइंड ऑफ इंस्पायर्ड बाय शार्लेट टलबरी एंड आई लव इट. एंड इसमें स्पंज एप्लीकेटर है एंड शेड लुक समथिंग लाइक दिस. It's a beautiful shade that will suit Indian skin tones and pretty blendable as well. So I have no complaints as far as the product's formulation is concerned, पर definitely ये blending effect नहीं देगा आपको. Point to be noted, मैंने इसे आज अपने Pond's का BB क्रीम जो मैंने अप्लाई कर रखा था उसके ऊपर अप्लाई किया है. तो फाउंडेशन के ऊपर मैंने इसे अप्लाई किया और मुझे सटल इफेक्ट दिखा. मैंने इसे कभी डायरेक्टली स्किन पे अप्लाई नहीं किया, तो मैं ये नहीं कह सकती कि जब आप नो मेकअप लुक वैसा कोई लुक कर रहे हो तो ये कैसा आपको पे ऑफ देगा और कैसा हाईलाइटिंग इफेक्ट आपको मिलेगा. सो दैट इज समथिंग आई नीड टू ट्राई आउट. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस ब्यूटिफुल पर्पल पिंक मैक मिनी साइज setting spray and you are getting 30 ml of product. I have a lot out there that I need to use up और ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे लिए कि मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करूँ. यूजुअली मैक का फिक्स प्लस जो है वो मेरे पास रखा हुआ है, उसे मैं यूज़ करती हूँ अपना मेकअप सेट करने के लिए. रिफ्रेशिंग फील कराता है वो प्रोडक्ट और ये भी बहुत अच्छा है. इसमें कुछ बेरी की फ्रेग्रेंस भी है. इट इज़ अ बिट डिफरेंट क्योंकि मैक ने बहुत सारे वेरिएंट्स निकाले थे, उसमें से ये एक वेरिएंट है. आई लव द ब्यूटिफुल पैकेजिंग, लुक्स समथिंग लाइक दिस एंड it looks stunning and feels so good on skin. and इसकी जो fragrance है वो भी मुझे अच्छी लगती है. nothing plasticky or chemical like, so that is the reason, and I have not observed that it has triggered my acne, so that's that. and I thoroughly enjoyed using this. मैंने अपना जो foundation apply किया था, liquid illuminator apply किया था, उसको थोड़ा blendable बनाने के लिए इसे spritz किया था, फिर पूरा makeup set करने के लिए इसे spray किया था. तो that's that. I loved using it today. इफ़ यू नो यू नो, आई लव ब्लाइंडिंग इफेक्ट हाइलाइटर्स जैसे कि मैं बता रही थी. और मैंने आज ये पाउडर हाइलाइटर पैलेट भी यूज़ किया है बिकॉज ऑफ द पिंक पैकेजिंग. आई चोज दिस पैलेट. दिस इज़ बाय लव चाइल्ड. लव चाइल्ड अगर आपको पता नहीं है तो हमारे देश में बहुत ही फेमस फैशन डिज़ाइनर हैं मसाबा गुप्ता, उनका मेकअप ब्रांड है लव चाइल्ड एंड द पैलेट लुक्स समथिंग लाइक दिस. लेट मी शो यू. तो ये पैलेट है एंड आई यूज्ड दिस पर्टिकुलर शेड. दिस इज़ द वेरिएंट चांदनी एंड इसके अलावा एक और वेरिएंट है अवेलेबल मार्केट में. ये 1800 कुछ का आता है, सेल पे आपको मे बी 1200-1300 ऐसा कुछ पड़ जाएगा. बट आई लव द पैकेजिंग एब्सोल्यूटली. इट इज़ सो गुड एंड जो प्रोडक्ट है वो ब्लाइंडिंग इफेक्ट देता है एंड दैट्स व्हाट इज़ ऑन टॉप ऑफ माई लिक्विड इल्यूमिनेटर एल्फ्स हाइलाइटर एंड आई हैव यूज्ड दिस पाउडर हाइलाइटर टुडे. लव द इफेक्ट. यू कैन सी द हाइलाइटर. तो अगर आपको ऐसे ब्लाइंडिंग इफेक्ट वाले हाइलाइटर्स पसंद नहीं है देन यू प्लीज़ डोंट परचेज इट. इफ़ एट ऑल यू आर इनटू ब्लाइंडिंग हाइलाइटिंग प्रोडक्ट्स तो ये प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो. तो अब हम आई मेकअप के बारे में बात कर लेते हैं. मैंने आज पहली बार जूवियास का स्वीट पिंक्स आई शेडो पैलेट यूज़ किया एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस.
आपने अगर मेरी जूवियस प्लेस हॉल नहीं देखी है तो आप जाके देखिएगा। मैंने डायरेक्टली जूवियस प्लेस की वेबसाइट से इंटरनेशनली प्रोडक्ट शिप कराए थे एंड इट इज़ लाइव ऑन माई चैनल। यू कैन गो एंड गिव दैट वीडियो अ वॉच एंड आई लव द पिंक पैकेजिंग दैट इट हैज़ गॉट। मेरा बहुत समय से मन था कि मैं इस आई शेडो पैलेट को ख़रीदूँ एंड फाइनली इट इज़ हियर। एंड आज मैंने बहुत ही प्यारा पिंक पीच टोन्ड आई लुक क्रिएट किया है एंड आई मस्ट से I'm so happy that I purchased this palette. Juvia's Place के आई शेडोज़ की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, चाहे वो मैट्स हो चाहे वो मेटालिक्स हो। तो इस पैलेट को मैंने आज यूज़ करके ये आई लुक क्रिएट किया है। आई मस्ट से मैट आई शेडोज़ जो यूज़ किए वो तो अच्छे हैं ही, जो मेटालिक्स यूज़ किए हैं, ये वाला मेटालिक आई शेडो और ये, तो मैंने मेजरली इसको आज यूज़ किया है। सच अ ब्यूटिफुल पीची पिंक कोरल शेड एंड इट इज़ स्पार्कली, दैट इज़ सो गुड। ये मैंने बिल्कुल भी किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा स्पार्कली ग्लिटर नहीं लगाया है, यही आई शेडो है जो इतना अच्छा है। ये और ये इनका कॉम्बिनेशन है मेरे आँखों पे एंड इट इज़ स्पार्कली। इट्स नॉट सैटिन फिनिश, इट इज़ मेटालिक प्लस हैविंग sparkle and that is so cool. It's such a beautiful eye look that I've come up with. What do you think? Comment down below. I'm so happy that this palette is in my hand and if at all you can get your hands on this, do it. It is totally worth purchasing. और हाँ, ये बात सच है कि जब आप ऐसे आई शेडो पैलेट्स खरीदते हो ना जिनकी जो कलर स्टोरी है वो काफ़ी मोनोक्रोमैटिक होती है, पिंक पीच अराउंड रिवॉल्व करती है, तो आपको पिंक और पीच लुक्स करना पसंद होना चाहिए, अदरवाइज इट विल जस्ट सिट ऑन योर वैनिटी। सो बी केयरफुल ऑफ दैट फैक्ट एंड थिंक वाइजली। ओके, आई यूज हुडा ब्यूटीज वन कोट वाव मस्कारा। इसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल प्रोडक्ट और इसका जो इफ़ेक्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने स्ट्रेट लैशेस पे, जो कि काफ़ी स्टिफ हैं और इट्स नॉट ईजी टू गेट अ कर्ल आउट ऑफ एनी मस्कारा फॉर दैट मैटर। आई डू गेट लेंथ एंड वॉल्यूम आउट ऑफ एसेंस कॉस्मेटिक्स मस्कारा, पर कर्लिंग इफेक्ट नहीं मिलता। इसको यूज़ करने के बाद मुझे हल्का सा कर्ल भी मिलता है, वॉल्यूमाइज भी करता है, मेरे लैशेस को लेंथन भी करता है। बट ये वन कोट वाव मस्कारा है तो एक कोट में ऐसा नहीं होता, मुझे 2-3 कोट लगाने पड़ते हैं। एंड यू कैन सी माई लैशेस टुडे। आज मैंने फॉल्स लैशेस नहीं अप्लाई किए हैं एंड आई एम प्रीटी सेटिस्फाइड विद द लुक आई हैव गॉन फॉर। You know, romantic, subtle, yet sparkly eye look is what I've created today and this helped me a lot. Love the packaging. How beautiful is this pink? Love this pink color. And if at all you're interested, ये किसी भी तरीके से फ्लेक नहीं करता, स्मज नहीं करता, लॉन्ग वेयरिंग है, इजी टू रिमूव है, एक्सट्रीमली ऐसा नहीं है कि वाटर प्रूफ है और आपको निकालने में बहुत दिक्कत हो रही है, जैसे लनकॉम के मस्कारे को निकालने में मेरी नानी दादी याद आ गई थी मुझे। इवन दो ऑयल बेस्ड रिमूवर यूज़ करी थी, इट वॉज वेरी tough to remove it because it was a waterproof mascara। तो ये water resistant mascara है, but don't worry, ये किसी भी तरीके से फ्लेक नहीं करता, स्मज नहीं करता, एकदम बह नहीं जाता है कि आपका पूरा मस्कारा बह गया और काला काला पूरा निकल रहा है। नथिंग लाइक दैट, इट स्टेज ऑन योर लैशेस। Okay, last but not the least, I have to talk to you regarding these two products. So ये Kylie Cosmetics का lip liner है in the variant Posy K and this is Milani's Fruit Fetish Lip Oil in the variant Raspberry Peach. So this is the combination that's on my lips today and I love it. मैं बहुत देर से बोल रही हूँ तो of course जो oil का glossiness है वो थोड़ा सा subside हो गया है, but nonetheless this is a really good product. I do feel that it has a hint of what you can see over here, कुछ ज़्यादा कलर पे ऑफ नहीं मिलता, बट द प्रोडक्ट इज़ गुड एंड इट नरिशेज माई लिप्स, सो दैट्स दैट। एंड दिस इज़ काइलीज लिप लाइनर। इट इज़ अ वेरी लॉन्ग वेयरिंग लिप लाइनर और आप इसे एज इट इज़ भी यूज़ कर सकते हो, पर लाइन अगर करनी है अपने लिप्स को तो यूज़ करो ही, लेकिन ऐसे लिपस्टिक भी यूज़ कर सकते हो जैसे मैंने आज किया है। आज मैंने कोई लिपस्टिक यूज़ नहीं की है और सिर्फ इसे अप्लाई किया है और पूरे लिप्स पे इसे अप्लाई कर लिया है मैंने। आई लव दिस प्रोडक्ट एंड फिर इस लिप लाइनर को अप्लाई करने के बाद मैंने ये लिप ऑयल यूज़ किया। तो ओवरऑल जो मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया है, आई एम इन लव। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, आई एम इन लव। आई नो ऐसा मेकअप लुक काफ़ी कॉमन है और पिछले साल तो बार्बी मूवी आई थी तो उस समय भी कितने लोगों ने ऐसा मेकअप लुक किया, इंक्लूडिंग मी। बट दिस वैलेंटाइंस डे आई रियली वांटेड टू क्रिएट दिस मेकअप लुक यूजिंग जूवियस प्लेस आई शेडो पैलेट। आई जस्ट क्रिएटेड दिस ब्यूटिफुल गॉर्जियस pink toned eye look which is so glamorous and it is totally wearable according to me। आप मुझे ज़रूर से बताना कि आपको ये पूरा मेकअप लुक कैसा लगा।
तो फ्रेंड्स ये था मेकअप ट्यूटोरियल, और इसके अलावा जो मैंने आउटफिट आज क्रिएट किया है उसमें मैंने यही वाला पिंक टॉप पहना है, नीचे एक पेंसिल स्लिट स्कर्ट पहनी है पिंक कलर की ऑफ कोर्स, और उसके साथ मैंने पर्ल एक्सेसरीज पैक की है, यही वाली जो मैंने पहन रखी है। और मैंने सैंडल पहनी है मैक्स फैशन की म्यूज़, और ये ज़ारा का बैग मैंने यूज़ किया है to complete the look, and I am in love with the whole outfit, the makeup। अगर आप भी वैलेंटाइंस डे के लिए कोई इंस्पिरेशन ढूंढ रहे हैं तो आई होप आपके लिए वीडियो किसी तरह से हेल्पफुल रही होगी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।